Dear students, today we are going to discuss exchange rate systems. Basic purpose of discussing these systems is not to provide history of international financial arrangements. Rather, the purpose is to explain how different systems involved mechanisms which automatically helped to correct deficits and surpluses in the balance of payments of different currencies prevailing in different countries. Along with that, fixing one problem in the financial market often highlights new ones, which in turn need to be addressed. This suggests that while at a certain time the predominant exchange rate system is one of flexible exchange rates, and there was no guarantee that things will remain the same. Um, like in early 40s and up to 70s there were ब्रेटन वुड सिस्टम. आफ्टरवर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम्स आए, जो कि कुछ कंट्रीज़ फ्लेक्सिबल को ऑप्ट कर रही हैं, कुछ फिक्स्ड को ऑप्ट कर रही हैं. इट्स मीन कि एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो आपकी इकोनॉमी और आपके करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन के मुताबिक आपकी कंट्री डिसाइड कर रही है कि कि हमें हमारी करेंसी के एक्सचेंज रेट को किस तरीके से कैरी करना चाहिए. डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स जो हैं वो मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जिसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ होता है, प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है. अब ये डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिफरेंशिएट करते हैं. क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड को डिस्कस करें तो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में ईच कंट्री स्टैंड्स रेडी टू कन्वर्ट इट्स पेपर और फिएट मनी इनटू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस. अब पेपर और फिएट मनी का डिफरेंस क्या होता है? फिएट मनी इज बेसिकली द करेंसी और द पेपर मनी विच योर country is using. Fiat money is, say for example, in easy words, if we say that the fiat money is the money whose face or stated value is greater than its intrinsic value. Say for example, जो अभी हमारी कंट्री में 20 रुपीज़ का नोट यूज़ हो रहा है, तो 20 रुपीज़ के नोट की फेस वैल्यू 20 रुपीज़ है, वेयर एज इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो लेस देन 20 रुपीज़. यानी वो जिस पेपर का बना हुआ है दिस इज़ नॉट मोर देन 1 or 2 रुपी, मतलब उसकी प्रिंटिंग और ईच एंड एवरीथिंग अगर आप उसको इंक्लूड कर लें. लेकिन वो 20 रुपीज़ का वर्थ क्यों रख रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंडोर्समेंट है उसके ऊपर, इसलिए वो 20 रुपीज़ की वर्थ रख रहे हैं. सो द फिएट मनी इज़ द करेंसी और द स्टेटेड करेंसी स्टेटेड और फेस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. दिस फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो एक्सचेंज रेट्स को बिटवीन करेंसीज जो है वो डिफरेंट तरीके से फिक्स करता जाता है. अब हुआ क्या, जब क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज़ किया गया डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट करेंसीज़ के लिए, तो जब क्लासिकल गोल्ड सिस्टम को यूज़ किया डिफरेंट कंट्रीज़ ने करेंसीज़ के अगेंस्ट उसको पेग्ड किया, तो बिहेवियर ऑफ द करेंसीज और बिहेवियर ऑफ द एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिफरेंशिएट हुआ. से फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर जो है यूएस फेडरल रिजर्व ने एग्री किया टू बाय एंड सेल यूएस डॉलर एट द रेट ऑफ $40 पर आउंस ऑफ गोल्ड. इट्स मीन कि गोल्ड का अगेंस्ट रेट क्या डिसाइड हुआ यूएस डॉलर्स का, कि $40 पे करने पड़ेंगे टू परचेज 1 ounce ऑफ गोल्ड. सिमिलरली अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिसाइड किया हो कि पाउंड को गोल्ड के अगेंस्ट क्या रेट डिसाइड हो, क्या रेट पेग्ड हो, तो पाउंड 20 pounds रिक्वायर्ड होंगे पर आउंस ऑफ गोल्ड परचेज करने के लिए. इट्स मीन के यूएस डॉलर जो है वो $40 रिक्वायर्ड है, वेयर एज पाउंड जो है वो पाउंड्स 20 रिक्वायर्ड है टू परचेज आउंस ऑफ गोल्ड.
अब अगर दोनों करेंसीज का रेट अगेंस्ट गोल्ड डिसाइडेड है तो दोनों करेंसीज का एक दूसरे के अगेंस्ट रेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो फिर $2 पर पाउंड जो है वो रेट होगा. इट्स मीन कि $40 पर आउंस परचेज करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और $20 जो है वो पाउंड्स 20 रिक्वायर्ड होते हैं पर आउंस ऑफ गोल्ड परचेज करने के लिए. तो एक्सचेंज रेट $2 will be equal to 1 pound. This is the easiest way जिसमें कि क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में करेंसीज के एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया गया था. अब करेंसीज का एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या था, $40 एंड पाउंड 20. वेयर इज पेपर मनी में एक्सचेंज रेट क्या था कि $20 पर पाउंड. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपका जो एक्सचेंज रेट है, सपोज मार्केट एक्सचेंज रेट इज लेसर देन गोल्ड रेट. आपका गोल्ड रेट आ रहा है $2 पर पाउंड, जबकि आपका मार्केट का रेट आ रहा है $1.9 पर पाउंड. तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी? मार्केट विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू पाउंड्स एंड नॉट फॉर पाउंड्स इनटू डॉलर्स. मीन्स कि अगर मार्केट में पेपर मनी का एक्सचेंज रेट $1.9 पर पाउंड हो जबकि गोल्ड का $2 पर पाउंड है, तो मार्केट कैसे बिहेव करेगी? डेट मार्केट विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू पाउंड्स एंड नॉट फॉर पाउंड्स इनटू डॉलर्स. इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इज डेट से फॉर एग्जांपल आपका रेट है इस वक्त $1.9 पर पाउंड और आपकी मार्केट जो है वो कन्वर्ट कर रही है डॉलर्स को इनटू पाउंड्स एंड नॉट फॉर पाउंड्स इनटू डॉलर्स. अब अगर आप डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास रेट कितना यूज़ हो रहा है? लेट्स सपोज हमारे पास $1,000 हैं एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैम इनटू पाउंड्स एट द रेट ऑफ $1.9. तो हमें कितने पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं? पाउंड्स 526 रिसीव हो रहे हैं, राइट. वेयर इज अगर हम गोल्ड रेट को डिस्कस करें तो $2 पर पाउंड है, उसके अगेंस्ट हमें $1,000 को अगर हम सेल कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ फॉर परचेजिंग पाउंड्स, तो हमें कितने पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं? 500 पाउंड्स. तो क्या हुआ कि 1.9 के रेट पे हमने कहा कि मार्केट विल बी यूज फॉर कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू पाउंड्स. रीज़न क्या है इसकी? क्योंकि मार्केट को डॉलर्स के अगेंस्ट ज़्यादा पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं एट द रेट ऑफ $1.9 इन कंपैरिजन ऑफ द रेट ऑफ $2.0. इस वजह से मार्केट जो है वो डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट कर रही है एंड नॉट फॉर पाउंड्स इनटू डॉलर्स. अब अगर इसी सिनेरियो को हम इमेजिन करें कि हमने 1000 पाउंड्स का सिनेरियो जो है वो डिस्कस करना है एंड फॉर दिस पर्पस लेट्स से कि हम इस वाले रेट को 1.9 का जो रेट था उसको चेंज करते हैं और हम रेट ले जाते हैं $2.1 पर पाउंड. अब क्या होगा? नाउ मार्केट विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पाउंड्स इनटू डॉलर्स एंड नॉट फॉर डॉलर्स इनटू पाउंड्स. रीज़न बीइंग कि अब आपका रेट आ रहा है $2.1. अब अगर आप USD के अगेंस्ट पाउंड्स को परचेज करते हो तो क्या होगा कि आपके पास $2 जब रेट था तो आप उस पर पाउंड्स कन्वर्ट कर रहे थे तो 500 पाउंड्स आ रहे थे. अब अगर 2.1 का रेट होगा और आप $1,000 को कन्वर्ट करोगे इनटू पाउंड्स तो आपके पास जो है पाउंड्स 526 से भी कम आएंगे क्योंकि आपको हायर रेट उसका पे करना पड़ेगा, ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे टू रिसीव अ सिंगल पाउंड. इसी तरह अब अगर आप एनालिस्ट क्या कहते हैं कि मार्केट जो है यूज़ होगी फॉर कन्वर्टिंग पाउंड्स इनटू डॉलर्स. रीज़न इज़ कि आपके पास लेट्स से कि 1000 पाउंड्स हैं. अब अगर आप इन 1000 पाउंड्स को कन्वर्ट करते हो अपने US डॉलर्स में तो आपको मिलेंगे $2100. आपके 1000 पाउंड से उसको आपने $2.1 के रेट पे चेंज किया तो आपके पास कितने आ गए? $2100. वेयर एज अगर आप 1000 पाउंड्स को $2 के रेट पे चेंज करते तो आपको मिलते $2000. तो डिफरेंस कितने का आया? $100 का.
This is the reason why market is going to convert pounds into dollars and not for dollars into pounds. सिमिलर केस को अगर हम इमेजिन करें सिनेरियो को विद $1000, तो क्या होगा? अब हमारे पास $1000 है और हम उन्हें पाउंड्स में कन्वर्ट करने लगे, राइट? अब $1000 को पाउंड्स में कन्वर्ट करें और 2.1 पे उसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितने पाउंड्स रिसीव होंगे? 476 pounds, right? We are converting 1000 US dollars into pounds at the rate of $2.1 per pound. तो हमें कितने पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं? 476 पाउंड्स. वेयर एज हम उनको $1000 को 2 के रेट पर चेंज करें तो हमें कितने पाउंड्स रिसीव होंगे? 500 पाउंड्स. इट्स मीन कि एट द रेट ऑफ $2.1 पर पाउंड हमें 476 पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं अगेंस्ट $1000, जबकि एट द रेट ऑफ $2 पर पाउंड हमें $500 पाउंड्स रिसीव हो रहे हैं अगेंस्ट $1000. सो दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट was used for converting pounds into dollars and not for dollars into pounds. अब जब मार्केट पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करेगी और डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या आपकी डिमांड और सप्लाई में आपके पाउंड्स की कन्वर्जन डॉलर्स में हो रही है तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड द इंक्रीज ऑफ डिमांड जो है वो साइमल्टेनियसली पाउंड्स की सप्लाई के साथ मैच नहीं कर रही है. इसी तरह इस सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए आपको डॉलर्स की डिमांड को या तो कम करना पड़ेगा या फिर पाउंड्स की सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा. और ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है सप्लाई और डिमांड में आपके इस $2.1 और $2 के बीच में इक्विलिब्रियम रेट ले आएगा, जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई डॉलर्स और पाउंड्स के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे से मैच करना शुरू हो जाएंगी.